hello everyone. How are you doing all of you? I hope you all are doing well, good and nice. Welcome to Infinite Minds Mission Shiksha Seeku Badachitra with us. My name is Nitya and today we are doing our chapter number 8 of mathematics, which is Introduction to Trigonometry. एंड आज हम उसका जो है आगे फर्दर काम करने लगे हैं. जो आगे हमारा जो चैप्टर रह गया था हम उसको कवर करेंगे आज. और आज हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा. अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है मैं नीचे पिन कर दूँगी. आप वहाँ पे जाके पहले चैप्टर पहले एक्सरसाइज 8.1 देख लेना. उसके बाद आप ये देखना, तभी आपको समझ आएगा. बाकी हम थोड़ा सा बात पहले का रिकैप भी कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का. ठीक है, चलिए. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.8 अच्छी तरह से ख़त्म कर दी थी. हमने 8.2 के कुछ ही क्वेश्चंस किए थे. ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 क्वेश्चंस किए होंगे मैक्स. बट आज हम उसके भी क्वेश्चन करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कवर कर ली थी, वो ये है. दीज आर दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमने ये कवर कर ली थी पूरी अच्छी तरह से. आज हम इसको एक बार फिर से जो है रिवीजन कर लेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली थी, है ना, पूरी की पूरी. यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें भी लेफ्ट हैं, वो आप अपने आप लिखोगे. ठीक है. इसको हमने पापा बीडी पीओगे वाले को भी कवर कर लिया था, तो हमारा ये तो कवर हो गया था. तो एक बार फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे मेन है, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. चलिए. साइन 30 डिग्री का मैंने आपको याद करने को कहा था. मैंने आपको कौन सी ट्रिक बताई थी यहाँ पे? 4 3 2 1. 4 बारी इसको देखो, पढ़ो. 3 बारी बिना देखे बोलो. 2 बारी इसको लिखो. 1 बारी पूरा रिकैप करो. ठीक है. फिर आपको अच्छी तरह से ये रेशियोज आपको याद हो जाएंगे. एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इन सबकी. साइन थीटा ऑफ 0 डिग्री 0, 1.2, 1.2, √3/2, 1, 1 √3/2, 1.2, 1 √2, 1.2, 0, 0, 1.23, 1 √3 not defined, not defined 2 √2, 2/√3, 0, 0, 2/√3, √2, 2 not defined, not defined √3, 1, 1.23, 0. और मैंने आपको बताया था ये रिवर्स है टैन का. ये आपका कह सकते हो उल्टा है. किसका है ये उल्टा? कॉस का. ये उल्टा है साइन का एंड ये रिवर्स है साइन का. आगे समझ सबको? आगे समझ सबको? चलिए अब हम इसके आगे क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं. यस माय लवली स्टूडेंट, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू. क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, मेरा माइक जो है बीच में बंद हो गया था एंड देन मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा था. पहले इस क्वेश्चन पे आ जाओ. इस क्वेश्चन को भी मत पढ़ना, पहले इस क्वेश्चन पे आओ एंड सॉल्व करने की कोशिश करो. इसको, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो. आई एम गिविंग यू 30 seconds to solve this question and your time starts now. Okay, so I think I have given you enough time for this question. So let me solve this question. Okay. चलिए, आपको 30 seconds का टाइम होता है आपका ख़त्म. जिसका सॉल्व हो गया वेल एंड गुड है, जिसका नहीं हुआ आई एम हेयर फॉर यू. डोंट वरी, यू कैन ट्रस्ट मी. ठीक है. चलिए. हाँ जी, तो हमारा है 2 tan 30 डिग्री. अब इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होनी चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए सिर्फ टैन का पता होना चाहिए. सिर्फ इसमें अभी हमारा टैन ही यूज हो रहा है, तो टैन थीटा हम लिख देते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक. ठीक है. 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री. ठीक है. चलिए, क्या होता था? 0, 1.23, 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड. चलिए, अब यहाँ पर 30 ही हमें चाहिए, तो सिर्फ 30 ही लेंगे. 30 यहाँ पर क्या है? 1/√3. तो 2 1/√3 अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1/√3 को ही हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब 2/√3 अपॉन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 प्लस 1/3 एलसीएम ले लेंगे, 2/√3 अपॉन 4/3, इसको इधर ले आते हैं, 2/√3 इंटू 3/4 2। अब इसके आगे आपने रैशनलाइज करना है और आपका आंसर आ जाएगा √3/2। एंड अब आपको मुझे बताना है √3/2 कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। आपको इसको रैशनलाइज कर देना है √3 से। √3 से जैसे आप इसको रैशनलाइज करोगे आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, एंड देन यू हैव टू टेल मी दैट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये किसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यू हैव टू टेल मी, ओके। इट्स योर होमवर्क। Now let's come to this question. For this question, I am also giving you 30 seconds to solve this question, and your time starts now. Okay, so your 30 seconds are completed. Now it's time for the solution. जिसका निकल आया है, जिसकी A और B की वैल्यू निकल आई है, well and good है। जिसकी नहीं निकली है, I'm here for you guys, and please ignore the noise. आपको पता है हमारे देश के लोग कितने एजुकेटेड हैं, वो बुलेट ले लेते हैं बट उनको चलाना नहीं सीख पाते। चलिए कोई बात नहीं, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। अब इन्होंने हमें कहा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन सोल्यूशन करते हैं। अब उन्होंने कहा है हमें tan a प्लस b √3 गिवन है एंड tan a माइनस b 1/√3 गिवन है, ठीक है, जो इन रेशियोज के बीच में आएगा, एंड देन वी हैव टू फाइंड a एंड b। तो पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब एक चीज देखो, √3 को आप यहाँ पर देखोगे तो, और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाओगे जो tan e होंगी उसमें आप लिख दो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। इधर वाली √3 को हम इधर लिख देंगे, इधर वाली √3 को हम इधर लिख देंगे, मतलब √3 यहाँ पे किस पे आ रही है, पहले आप ये चेक करेंगे, यहाँ पे 60 डिग्री पे आ रही है ना, 60 डिग्री पे हमारी √3 आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री। प्लीज यहाँ पे लिखेंगे सभी, यहाँ पे इसकी जगह पे ओके। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर tan a प्लस b 30 डिग्री नहीं आएगा, tan a प्लस b 60 डिग्री ही आएगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू कट दीस tan। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो यहाँ पर मैं बताना भूल गई, वो ये थी कि आपने सीधा tan से tan कट नहीं करना, या अगर साइन दिया होगा तो साइन से साइन कट नहीं करना। इसकी जगह सबसे पहले आप लिखोगे कंपेयर बोथ दी साइड्स। पहले आपने लिखा कंपेयर बोथ दी साइड्स एंड उसके बाद आप tan से tan कट करोगे। मेरी एक चीज़ सुन लो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 जो आपको गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 60 डिग्री पे आता है ना। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब लिखोगे नीचे कंपेयर बोथ दी साइड्स, क्योंकि इसके बाद हम tan से tan कट करेंगे, है ना। तो उससे पहले हम लिखेंगे कंपेयर बोथ दी साइड्स एंड देन आप tan से tan नीचे कट कर दोगे। कैसे लिखोगे, फिर से वही सेम चीज़ लिखोगे जो हमने सेकंड स्टेप में लिखी हुई है। फिर उसके बाद tan से tan कटता हुआ वहाँ पे दिखा देना एंड फिर a प्लस b 60 डिग्री वहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन बना देना, ठीक है।
सेम चीज़ सेकंड स्टेप में भी होगी, सेम चीज़ हर क्वेश्चन में होगी। आप सबसे पहले लिखोगे कंपेयर बोथ दी साइड्स एंड देन आप कोई भी टर्म को कट करोगे। एंड ये जो कंपेयर बोथ दी साइड्स है ये सिर्फ इन क्वेश्चंस के लिए वैलिड है। एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये जो क्वेश्चंस हैं जिनमें छोटी छोटी इक्वेशंस बन रही हैं, जैसे tan a प्लस बी 60 डिग्री वाली, a प्लस बी 60 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, इनमें आप एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करोगे, आप सब्स्टिट्यूशन पर नहीं जाओगे। बिकॉज सब्स्टिट्यूशन में कैलकुलेशन मिस्टेक्स की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड ये वाली जो एलिमिनेशन मेथड है ये बहुत ईजी मेथड है एंड इसमें कैलकुलेशन के भी चांसेस कम होते हैं गलत होने के। तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करोगे। तो कट कर देंगे 45 डिग्री आ गया, ए की वैल्यू 45 निकल आई है डिग्री। अब बी की वैल्यू आप खुद निकालेंगे, ठीक है। ए मैंने फाइंड करके दे दिया है, बी यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, ओके। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यस माय लवली स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है टू द प्रीवियस क्वेश्चन, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देन मैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। योर 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। So your 30 seconds are finished. So now it's my turn to solve this question. And then अगर आपका निकल गया इसका आंसर तो वेल एंड गुड है, वरना मैं तो हूँ। चलिए सॉल्यूशन। सोल्यूशन है साइन ए माइनस बी इज 1/2, कॉस ए प्लस बी इज 1/2, 0 डिग्री, ये सब वही। बस मेन देख लो, हमें ये चीज़ें गिवन है और हमें क्या क्या निकालना है, ठीक है। गिवन क्या है हमें, साइन ए माइनस बी 1/2 गिवन है। चलो साइन और कॉस हमें गिवन है तो दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं, साइन की भी कॉस की भी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब 0, 1/2, 1/2, 3/2 एंड 1, 1, 2, 3/2, 1/2, 1/2, 0। चलिए हमारे पास इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। नाउ अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें, पहले तो देखो 1/2 गिवन है, साइन में 1/2 30 डिग्री पर आ रहा है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। नाउ कट द साइन, साइन एंगल a माइनस b विल बी 30 डिग्री। इट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। मैं सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगी, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ, ओके। नाउ cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2 गिवन है ना हमें, यस। नाउ 1/2 cos में किस पे आ रहा है, 60 डिग्री पे। रिमेंबर दैट यहाँ पर भी मैंने कंपेयर बोथ साइड्स नहीं लिखा है, बट यहाँ पर भी आप लिखोगे एंड देन उसके बाद साइन साइन या कॉस कॉस कट करोगे, ठीक है। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। नाउ इन दोनों को जो है आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई करना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से कैलकुलेशन लेंथी होती है एंड उसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक्स करने भी ज़्यादा होती हैं। एलिमिनेशन इज़ अ वेरी इजीएस्ट मेथड एंड इससे कैलकुलेशन करनी बहुत ईजी हो जाती है। आपका आंसर भी विद इन 2 सेकेंड्स में निकल आता है अगर आपको कैलकुलेशन इसमें अच्छी करनी आती हो। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस ज़्यादा मत कीजिए, प्लीज़ 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आप ये वाला ही मेथड ज़्यादा अप्लाई कीजिए हर क्वेश्चन में जिसमें इक्वेशंस बनती हो, ठीक है। And for more such elimination and substitution method, you can watch Gursit ma'am's lecture. Now we move to our exercise 8.3। उसके सबसे पहले हम जो है फॉर्मूलाज करते हैं। चलिए यस माय लवली स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू दिस फॉर्मूलाज। ये आपके 3 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, बट इनके भी दो है
टर्म्स, तो ये टोटल आपके 9 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, 9 फॉर्मूलाज हैं आपके इसमें, इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.3 में, ठीक है। इन फॉर्मूलाज को भी देख लेते हैं। पहला हम फॉर्मूला देखते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गई इसकी पहली टर्म, इसको हम 1a बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म। अब अगर हम कॉस को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इट्स योर AB, ठीक है। अब अगर हम कॉस की जगह साइन को इधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया आपका 1c, ठीक है। आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया डन। नाउ मूव टू आवर सेकंड फॉर्मूला विच इज सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी हम वही सेम चीज, सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर हम टैन को इधर लेके जाएंगे देन क्या होगा, माइनस होगा, थप्पड़ पड़ेंगे अगर माइनस किसी ने यहाँ बोल भी दिया तो। माइनस का साइन है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम एक काम करें, टैन को सिर्फ इधर रहने दें और सीकेंट को इधर ले जाएं, या 1 को इधर ले आए, टैन को इधर ले जाएं, तो क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर। अब ये क्या था हमारा 2a 2b 2c, ठीक है। अब हम बनते हैं हमारे थर्ड और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाले फॉर्मूला पे, विच इज कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे कॉट को इधर ले आए तो क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम 1 को इधर ले जाएं, कॉट को इधर ले आए तो क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। आगे समझ सबको, ये हो गया आपका 3a 3b 3c। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने इनको 3a 3b 3c दे दिया, वरना ऐसे कुछ है नहीं, ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आपके ये फॉर्मूला 9 फॉर्मूलाज हैं आपके, 3 3 3 9 फॉर्मूलाज आते हैं। एक बार रिविजन कर लेंगे एंड देन उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। मेनली तो आपको ये लर्न करने की ज़रूरत है, इन्हीं से ही तो आगे बन रहे हैं फॉर्मूलाज, इन्हीं से ही तो आगे बन रहे हैं। तो मेन क्या याद रखना है आपने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos square is equals to 1 plus cot square. cos square is equals to 1 plus cot square. फिर से रिवीजन, sin square plus cos square is equals to 1. tan square minus secant square is equals to 1. cosecant square is equals to 1 plus cot square. चलिए अब इसके क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यस माय लवली स्टूडेंट, लेट्स कम टू दिस स्लाइड। अब यहाँ पर मैंने आपको जो है 2 क्वेश्चंस आर गिवन हियर एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन जस्ट अ मिनट। मिनट के अंदर मीन्स 30 सेकेंड ईच लगाइए, 30 सेकेंड ईच लगाइए और सॉल्व कीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चे, नाउ आई थिंक आपके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, आपके बहुत इजी थे, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट आया होगा। तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ूँ? नहीं मजाक कर रही हूँ।
चलिए सॉल्व करते हैं, जिनको नहीं आया मैं हूँ ना यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं एक बारी। 9 secant स्क्वायर a माइनस 9 secant स्क्वायर tan स्क्वायर a क्या होगा? 9 secant स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a क्या हो सकता है इसका? इसके लिए हम एक आइडेंटिटी है यहाँ पर देख लें, हमारी आइडेंटिटी हमने अभी की है यहाँ पर, एक आइडेंटिटी हमने अभी की है यहाँ पर। क्या है वो आइडेंटिटी? secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1। यहाँ पर भी वही लग रहा है। 9 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a होता है हमारा 1, तो 9 माइनस 1 आई मीन 9 इंटू 1 क्या होगा? 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व नहीं कर देना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे करके कि क्या आपने यहाँ क्या यूज़ किया है जिससे आपको 1 यहाँ आ गया है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। आपने यहाँ फॉर्मूला लिख देना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपने फिर सॉल्व करना है। ठीक है, साथ में जो है जस्टिफिकेशन ज़रूर देनी है कि अगर आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया है तो कैसे किया है, कौन सी ट्रिक यूज़ कर ली आपने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, योर सेकेंड क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का क्या आंसर होगा? पहली एक चीज़ मेरे ध्यान से सुन लो, जब भी आपको कोई भी चीज़ ऐसे उसमें आए ना, tan, कोसेकेंट, सीकेंट, cot, उसको आपने हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। चाहे जो मर्जी आ जाए, साइन और कॉस को छोड़ के जौन सी मर्जी आपको दिख जाए, टैग दिख जाए, कोसेकेंट दिख जाए, सीकेंट दिख जाए, यू हैव टू कन्वर्ट दीज टर्म इनटू साइन एंड कॉस। ठीक है, आगे समझ? चलिए, अब 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan क्या होता था? साइन अपॉन कॉस, तो हम लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, है ना, अपॉन, क्योंकि स्क्वायर में था ना इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर आया, अगर सिंगल होता तो सिंगल ही आना था। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता था? कॉस स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a। जो चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन होगी ना, प्लीज़ उसको इसमें लिखो। ठीक है, आंसर में। और अब यहाँ आपने जो ये चीज़ मेंशन की है, इसकी भी जस्टिफिकेशन दोगे, गिवन दोगे कि हमने ये चीज़ क्यों की। क्यों की हमने? क्योंकि हमारा tan होता है साइन अपॉन कॉस एंड कॉट होता है हमारा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, आपको इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देनी होगी, देन ही आपको सॉल्व करना होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए वो क्या होगा? कॉस इधर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू आई मीन अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, अब हम इधर ले आते हैं इसको। अब क्या हुआ? कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है? हमारी आइडेंटिटी है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होता है हमारा 1। तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो आप यहाँ पर जस्टिफिकेशन उसकी दोगे कि हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन, अब यहाँ पर भी सेम ही है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 ही आ रहा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये ऐसे फ्रैक्शन को हम यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू, अब यहाँ पर पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपॉन 1। अब मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टैन, तो हमारा आंसर क्या आ गया? टैन स्क्वायर a। दैट्स इट, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इजी था क्वेश्चन, इजी था, बस आपने ऐसे ही कर लेना सॉल्व। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो यस माय लवली स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं इन क्वेश्चन पर। थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, मैं ये क्वेश्चन मतलब लेवल अप नहीं हुआ, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ। इसमें भी सेम हमारी आइडेंटिटी थी, सब की सभी जितनी भी हमने आइडेंटिटी मैंने अभी आपको कराई है, 3 आइडेंटिटी, उनके भी 2-2 टाइप्स और, तो मतलब टोटल 9 आइडेंटिटीज जो है हमारी, वही वाला कॉन्सेप्ट है। बट अब इसमें क्या हो रहा है, अब हमने करना है LHS इक्वल टू RHS। अब हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है छोटी छोटी क्लासेस में भी, कि क्या हम करते थे यहाँ पर कि हम पहले LHS को सॉल्व करते थे एंड देन RHS को सॉल्व करते थे। अगर हम सिर्फ, और कभी कभार क्या होता था, अगर हमने सिर्फ LHS को सॉल्व किया तो हमारे को RHS के इक्वल ही आ जाता था, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे, अगर तो RHS के इक्वल आ जाता है देन तो वेरी गुड है। और जिसमें 100% यही होता है वैसे तो, मतलब 90% ऐसे ही होता है कि हम सिर्फ हमें LHS से सॉल्व करना होता है, RHS के इक्वल हमारा अपने आप आ जाता है। बट कभी कभी 10% ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि हमें दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इस साइड को भी सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एक बारी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया होगा, जब मैंने वो टाइमर दिया था कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उन्होंने स्किप कर दिया होगा कि ताकि मैं आगे जो सॉल्यूशन करवा रही हूँ वो देख पाए। बट प्लीज़ मेरी बात मान लो, आप खुद भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। बहुत इजी क्वेश्चंस है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत स्कोरिंग एंड बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये अपना पक्का कर लो, एक बार खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करो, रट्टे मत मारो, जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उसके रट्टे मत मारो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। रट्टाफिकेशन करोगे तो आपका जो है सही नहीं रहेगा सिस्टम। तो खुद से आपको मैं इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ फिर से 30 सेकेंड्स। प्लीज़ 30 सेकेंड्स के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So yes, I think I have given you enough time for this question. So now it's my time to solve this question, and those जिन्होंने ट्राई नहीं किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आ जाता है ऑन LHS on left hand side हम देखते हैं cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस sin A आएगा यहाँ पर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sin A फिर cos A, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे cos स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a सॉरी प्लस 2 1 साइन, ठीक, अपॉन सिमिलर 1 प्लस साइन a cos। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा 1 होता है, तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारा 1 आ रहा है ना, फ्रॉम दी फर्स्ट आइडेंटिटी। मैंने यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी लिख दी, आप प्लीज यहाँ पे फॉर्मूला को लिख देना, इन दोनों का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब 1 आ गया यहाँ पे प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ये आ गया, इनको प्लस कर देते हैं 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए, ये आ गया। अब 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए फिर कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बच गया 2 कॉस ए, और
1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंड, तो 2 सीकेंड हमारा आ गया। Hence proved LHS is equal to RHS. Hence proved our LHS is equal to RHS. This voice recording is for those students who didn't understand the equation. I'm going to repeat the equation once again, so those who didn't understand it can understand it from this explanation. Okay, so let me repeat the equation. हमने ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो है पहले तो इक्वेशन को रिपीट किया जो हमें दी हुई थी, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम हमने ले लिया तो हमारा इक्वेशन क्या बनी, तब कॉस स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ अगर हम 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर देखें तो हमारी वहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है, ए प्लस आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपैंड कर लेंगे, मतलब 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर जो है उसको एक्सपैंड कर लेंगे। तो क्या आएगा तब हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब साइन ए स्क्वायर प्लस 2 1 साइन ए, ठीक है। अपॉन में वही सेम चीज़ रहेगी। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को देखें जो अब हमारी बनी है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की हमारी आइडेंटिटी भी है और इधर हमें वो दिख भी रहा है। तो हम यहाँ पर उन दोनों को जो है पहले लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए अपॉन सिमिलर। फिर उसके बाद हम अपनी आइडेंटिटी लगा के वहाँ पर 1 पुट कर देंगे और हमारा जो अलग से 1 दिया हुआ है हमने वहाँ पे वो लिख दिया, प्लस 2 साइन ए अपॉन सिमिलर। अब अगर हम 1 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आएगा और 2 प्लस 2 साइन ए हम लिख देंगे अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब हमारा जो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए आया है, उसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। जब हमने 2 को कॉमन लिया तो 2 की जगह क्या बच जाएगा वहाँ पर 1 और प्लस 1 साइन ए आ जाएगा, तो 1 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा और 2 की जगह 1 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया, 2 को हमने जो है ब्रैकेट के बाहर रख दिया और साइन ए हमारा अंदर आ गया, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए जो है हमारा 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या हमारा, रिमेनिंग आ गया हमारा 2 कॉस ए। और हमें पता है 1 कॉस ए क्या होता है, सीकेंड, तो 2 कॉस ए क्या होगा, 2 सीकेंड। तो इसी के साथ हम LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा और ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। सो इसी से आई होप आपको इक्वेशन समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये वाला आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे घर पे, ठीक है। ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ, ये खुद करके आओगे, ठीक है आप। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब हमें दिया हुआ है LHS पर इस साइड रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब हमें दिया होता है जो भी हमें कोई रूट में चीज़ दी हो तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रैशनलाइज कर लेंगे। आपको 9th में सिखाया हुआ है कि यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ जाएगा, फिर ऊपर 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे ऊपर लिख लेना रैशनलाइज कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ हम रैशनलाइज इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रूट दिया हुआ है वो दोनों साइड्स पे है। बड़ा रूट दिया हुआ मीन्स हमें न्यूमिनेटर में भी रूट दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जब भी हमें रूट डिनोमिनेटर में दिया हो तो हम उसको हमेशा रैशनलाइज करते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। इससे ही पहले जो हमने प्रीवियस में अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसको भी हमने रैशनलाइज किया था। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमें नीचे रूट मिला हुआ था, तभी फिर उसमें हमारा रूट 3 अपॉन 2 आया था। और इसकी जगह हमारा आ जाएगा कॉस का स्क्वायर। अब हम इसकी ना मैं अलग अलग रूट सीख रही हूँ, इसके रूट में अलग अलग लिख रही हूँ। तो अब हम यहाँ से स्क्वायर से रूट काट देते हैं, स्क्वायर से रूट काट देते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए को अलग लिख लेंगे प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को अलग लिख लेंगे। क्या हमारा यही आंसर आ रहा है जो यहाँ पे गिवन है, सीकेंट ए प्लस
tan A. Hence proved LHS is equal to RHS. ठीक है, LHS is equal to RHS. मैंने आपको पहले ही बताया था 1/cos होता है सीकेंट और sin/cos होता है tan, और हमारा वही आंसर आ गया. रूट को मैंने अलग अलग लिख दिया, फिर रूट को मैंने स्क्वायर से काट दिया, तो इसीलिए हमारा ऐसे आया. फिर इसको ऐसे लिख दिया. अब जो मैंने इसको सीकेंट और टैन में लिखा है, आप यहाँ पे आप उसकी भी जस्टिफिकेशन दोगे कि ये हमारा 1/cos होता है सीकेंट और हमारा sin/cos होता है टैन. आप इसकी जस्टिफिकेशन दोगे और उसके बाद आप चीज़ लिखोगे. ठीक है, जो भी चीज़ आप करोगे उसकी मेरे को एक अलग से जस्टिफिकेशन चाहिए. मेरे को क्या, हर टीचर को एक अलग से जस्टिफिकेशन चाहिए, नहीं वो आपका जो है स्टेप काउंट होगा, वरना स्टेप मार्किंग में डिडक्ट हो जाएंगे आपके मार्क्स और उसमें आपके मार्क्स आएंगे 0. सही करके भी आपको गलत हो जाएगा क्योंकि आपने जस्टिफिकेशन ही नहीं दी. ठीक है, तो जस्टिफिकेशन दे देना. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. ये वाला आपका होमवर्क है. ओके, चलिए. अच्छा, एक हिंट दे देती हूँ. इसमें इन सभी टर्म्स को ना आपको साइन से डिवाइड कर लेना, फिर वो डिवाइड करने के बाद आपका जो है काफ़ी आंसर जो है क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. यस बच्चे, नाउ आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हुआ है. ये भी मैं सॉल्व कर लेती हूँ. अगर आपको चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को स्टॉप करो और 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर इसे सॉल्व करने की कोशिश करो. बाकी जिनका नहीं होता मैं करवा देती हूँ. अभी सॉल्यूशन बनाएंगे हम. अब पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी, अगर हमें कोई भी चीज़ कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, टैन में दिख जाए तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो मैंने यही कहा था आपको, तो हम इसमें वही करेंगे. ठीक है, पहले हम LHS पे आ जाते हैं. LHS पे क्या हो रहा है, साइन ए प्लस कोसिकेंट को हम किस में कर सकते हैं, 1/सीकेंट. तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस 1/cos, क्योंकि सीकेंट यही होता है. ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, इनको वो कर लेते हैं. अब हम नहीं, अभी रुक जाओ, अभी मत करो इनको कन्वर्ट. अभी इनको ऐसे ही रहने, अभी इनको ऐसे ही रहने. पहले जब हम इनको एक्सपैंड करेंगे एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे. अब हमारे पास जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में लग सकती है. a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दोनों में लग जाएगी. तो इसकी जस्टिफिकेशन मुझे चाहिए. ठीक है, आप लिखोगे साइन को स्क्वायर में लिख देंगे प्लस कोसिकेंट को भी हम स्क्वायर में लिख देंगे प्लस 2 साइन कोसिकेंट प्लस कॉस को हम स्क्वायर में लिख देंगे, सीकेंट को हम स्क्वायर में लिख देंगे प्लस 2 कॉस फिर सीकेंट. ठीक है, हो गया हमारे यहाँ पे. अब हम इनको जो है उसमें लिखते हैं स्क्वायर प्लस 1 साइन का स्क्वायर प्लस 2 साइन 1/साइन. तो साइन से साइन कट गया, 2 रह जाएगा यहाँ पे. फिर कॉस स्क्वायर प्लस 1/cos प्लस 2 कॉस 1/cos. कॉस से कॉस कट गया, 2 रह जाएगा. क्या आ रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस 1/sin ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/cos स्क्वायर प्लस 2. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा. 1 प्लस 1/sin ए प्लस 2 2 4 प्लस 1/cos स्क्वायर. अब एक काम करते हैं, इनको हम 5 प्लस 1/sin ए, इनको होल स्क्वायर ही था ना, स्क्वायर कैसे हट गया इनसे, स्क्वायर प्लस 1/cos स्क्वायर. ये आ गया. अब इसके बाद सो ये स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फिर से कॉस और सीकेंट में कन्वर्ट कर लेंगे. तो सीकेंट में यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर, यही है.
अब कोसेकेंट वाली हम वैल्यू लिखें तो क्या आएगा 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वेयर प्लस इसका क्या आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वेयर। आइडेंटिटीज लिखोगे आप, फिर प्लस कर देंगे 7 प्लस कॉट स्क्वेयर प्लस टैन स्क्वेयर। क्या यही आइडेंटिटी आ रही है आपकी? आई मीन यही आपका आ रहा है राइट हैंड साइड पे, तो यस हमारा हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अगर आ गए होंगे तो वेरी गुड है, नहीं आए तो आप कमेंट्स कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी और बना दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।